अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई तुमसे बात कहे और इसको अमानत रखने की गरज से और इसको छुपा कर रखने की गरज से दाएं बाएं देखे तो वो बात तुम्हारे पास अमानत है। और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं अल मजालिस बिल अमाना। मजलिसें अमानतें होती हैं। मुआशरे में बिगाड़ की एक वजह ये भी है कि लोग टोह में लग जाते हैं, लोग एक दूसरे के राज फाश कर देते हैं, दुनियावी मनफात की खातिर और थोड़े से फायदे के लिए जो ये अमानतें हैं वो ज़ाय कर देते हैं। इस्लाम राजदारी को कितनी हैसियत देता है, इस्लाम राजदारी को कितनी वक़्त देता है कि अगर आपके पास कोई राजदारी के साथ कोई अपना मसला शेयर करता है, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है, तो आप उसको नशर ना करें, उसको लोगों में मत फैलाएं। कहा गया कि वो भी तुम्हारे पास अमानत है और उसको नशर करना ऐसे है कि जैसे तुम अमानत में खयानत कर रहे हो। और अमानत में खयानत करना एक मुसलमान का शेवा नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुनाफिक की अलामत है कि जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो उसमें खयानत करता है। और अमानतों में से जहाँ माल की अमानतें हमारे पास हैं, वहाँ पर लोगों की बातें भी, लोगों के राज भी हमारे पास अमानतें। हाँ, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस कि अगर किसी ने किसी मजलिस में किसी का खून किया है तो ज़ाहिर है वो गवाह के तौर पर बात करेगा, किसी का माल खाया तो वो गवाह के तौर पर बात करेगा, कहीं किसी मजलिस में बदकारी किया उसने तो वो उसका राज नहीं है, वो उसको ज़ाहिर है जहाँ पर शहादत और गवाही की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। लेकिन लोग जो अपनी पर्सनल बातें लोगों से शेयर करते हैं और अपने राज शेयर करते हैं, उनको राज में रखने का इस्लाम हमें हुक्म देता है।